15 जुलाई 2026 को रॉयटर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की है। इंडिया के कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड तकरीबन 19,000 फाइल्स और 14.3 गीगाबाइट्स का डेटा जो है वो 11 जून से डार्क वेब पे अवेलेबल है। रिलायंस ग्रुप ने जो है इस ब्रीच की कंफर्मेशन कर दी हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी का डेटा जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो आज हम इसको कवर करेंगे कि क्या चीज़ें एक्चुअली लीक हुई हैं और ये तमाम चीज़ें जो है क्यों मैटर करती हैं। नाउ इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं, ये चीज़ फ्लैग करना जो है ज़रूरी है कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स का डेटा नहीं है या उस तरह का कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। जैसे कि वॉर हेड काउंट्स कितने हैं, डिलीवरी सिस्टम किस तरह का है, या स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का डेटा किस तरह का है, या फॉर दैट मैटर डीआरडीओ के न्यूक्लियर वेपन्स की स्पेसिफिकेशन किस तरह की है, उस तरह का कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। ये इंडिया की सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रीच है। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये किसी किस्म का वेपन्स प्रोग्राम नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन करना जो है ज़रूरी था। लेकिन अगर इसकी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च राकेश कृष्णन ने राउटर्स को अलर्ट किया है कि डार्क वेब पे वर्ल्ड लीक्स नाम के रैंसमवेयर ग्रुप ने 8,58,000 रिलायंस फाइल्स पोस्ट की हैं, जिसमें से 19,000 या 19,000 फाइल्स जो हैं स्पेसिफिकली कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड हैं। KKNP एक्रोनिम से जो है ये सर्च की जा सकती हैं और 11 जून से जो है इसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। अब जो डॉक्यूमेंट्स राउटर्स की जानिब से रिव्यू किए गए हैं उसके मुताबिक 2016 से लेके मिड 2025 तक की इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ऑब्वियसली राउटर जो है खुद एक पब्लिकेशन है तो वो खुद से जो है इसकी ऑथेंटिसिटी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि रिलायंस ग्रुप की जानिब से खुद इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है तो ऑब्वियसली इसकी ऑथेंटिसिटी जो है एक तरह से कंफर्म हो जाती है। इसके साथ साथ जो है रिलायंस ने ये भी मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन या जो लीक है उसके हवाले से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। नाउ योटा जो इंडिया का डेटा सेंटर ऑपरेटर है उन्होंने कंफर्म किया है कि मई 29 को सस्पिशियस एक्टिविटी उनकी जानिब से डिटेक्ट की गई थी रिलायंस के सर्वर पे और अटेम्प्टेड रैंसमवेयर एग्जीक्यूशन को रोकने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा लगता है कि उसमें कामयाब नहीं हुए थे और ब्रीच का मैकेनिज्म जो है वो एक तरह से क्लियर नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड लीक्स की जानिब से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर पे अटैक किया गया था। योटा ने उसको डिटेक्ट किया और उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तक जो है वर्ल्ड लीक्स की जानिब से वो डेटा हासिल कर लिया गया था या डेटा जो है वो एक्सप्लोरेटेड हो चुका था। और मई 29 को ये एक्टिविटी हुई थी और 11 जून तक जो है ये इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे आ भी चुकी थी। नाउ राउटर्स ने जो रिव्यू किया है या उससे जो कंफर्म हुई है इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स मौजूद हैं, वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के हवाले से कॉमन कंट्रोल रूम्स के फ्लोर प्लान्स हैं, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, सप्लाई लिस्ट हैं, वेंडर के प्रपोजल हैं, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरनल मीटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है मौजूद हैं। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है इसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 से रिलेटेड है जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन में है और गालिबन 2027 तक ऑपरेशनल होने हैं। लेकिन जो चीज़ लीक नहीं हुई है या जिसके हवाले से इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है वो रिएक्टर कोर के सिस्टम का डेटा है। ये आप इसको एक तरह से कंफर्म कह सकते हैं कि लीक नहीं हुआ है क्योंकि रिएक्टर कोर जो है वो रशिया के रॉसएटॉम ने खुद सप्लाई किया हुआ है और वो डेटा जो है ऐसा लगता है कि रिलायंस के सर्वर पे भी मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल जो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप वर्ल्ड लीग्स जिसकी जानिब से एक्टिविटी की गई है ऐसा मालूम होता है कि वो एक फाइनेंशियली मोटिवेटेड रैंसमवेयर ग्रुप है। नाइक और टाटा ग्रुप पे भी जो है ये अटैक कर चुका है। आपको याद होगा कि लास्ट मंथ ही आईफोन 18 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ब्रीच की गई थी, वो भी जो है वर्ल्ड लीग्स की जानिब से ही की गई थी और जून के अंदर ये एक्टिविटी की गई थी। टाटा ग्रुप को जो है उन्होंने 1.5 मिलियन की रैंसमवेयर डिमांड की थी। टाटा ग्रुप की जानिब से जो है फॉलो नहीं किया गया था। तो ऐसा लगता है कि उनका पैटर्न जो है सेम है कि उनकी जानिब से रैंसमवेयर डिमांड की जाती है, अगर विक्टिम जो है वो प्रोवाइड नहीं करता तो वो डेटा पब्लिश कर देते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियली मोटिवेटेड रैंसमवेयर ग्रुप लगता है, किसी किस्म का स्टेट स्पॉन्सर टारगेटेड अटैक नहीं लग रहा है। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप था उसको रिलायंस का सर्वर मिला, उन्होंने डेटा जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं लग रही। लेकिन इसके साथ साथ जो है इंटरेस्टिंगली कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो है ये पहला हमला नहीं है। 2019 के अंदर जो है नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप ने भी कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक किया था। वो जो है अब इसको एक प्रॉपर स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है उनकी जानिब से इन्फॉर्मेशन हासिल की जा रही थी। ये जो 2026 वाला इंसिडेंट है आप इसको एक मोर ऑपर्चुनिस्टिक रैंसमवेयर की एक्टिविटी कह सकते हैं, जहां पे डेटा जो उनकी जानिब से हासिल किया गया वो सेंसिटिव डेटा भी निकल आया। बट थोड़ा सा अगर मैं 2019 के इंसिडेंट की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप का मैलवेयर जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क पे मिला था। उस वक्त पे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने कहा था कि प्लांट सिस्टम जो है वो इफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क जो है वो सीरियसली ब्रीच हुआ है।
नाउ अब ये तमाम चीज़ें मैटर क्यों करती हैं? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रॉथ ने राउटर्स को बताया है कि ब्रीच जो है वो सीरियस रिस्क पोज़ करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि कौन से सिस्टम्स तक एक्सेस है और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ है। ये सप्लाई चेन मैपिंग कंसर्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको एनालिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। आप इसको इस तरह से देखने की कोशिश करें, चाहे उनके पास जो है रिएक्टर कोर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद ना हो, लेकिन अगर एडवर्सरी को पता है कि कौन सा वेंडर कौन सा कंपोनेंट सप्लाई करता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके पास कौन से सिस्टम्स तक एक्सेस है, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, वो बजाय कि वो रिएक्टर कोर पे टारगेट करे, उसकी कोशिश होगी कि वो वीकेस्ट लिंक पे हमला करे, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स पे, वेंडर्स पे, सप्लाई चेन पे, इन तमाम चीज़ों पे जो है वो हमला कर सकता है। और बाद में मैं ये भी मेंशन करता चलूँ कि 19,000 फाइल जो डार्क वेब पे मौजूद हैं वो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अब फाइनेंशियली मोटिवेटेड क्रिमिनल्स ने तो ऑब्वियसली रिलीज़ किया है, लेकिन अब ये डेटा स्टेट एक्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल है। और आपको पता है कि बहुत से स्टेट्स जो हैं या ऑलमोस्ट तकरीबन सारी इंटेलिजेंस जो है वो डार्क वेब मॉनिटर करती हैं, तो उनको भी अब ये इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिकली अवेलेबल है। इंडिया की रिस्पांस के बारे में बात करें तो उनकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इस पे कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया है। इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ने कहा है कि रिलायंस के साथ कोऑर्डिनेट वो इस हवाले से कर रहे हैं। इंडिया की इस वक्त जो प्राइमरी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जिसको सर्ट इन कहा जाता है वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है एक तरह से इस हवाले से ऑब्वियसली साइलेंट है, कोई डिनाइल उनकी जानिब से नहीं की गई है, लेकिन कोई रीअश्योरेंस या कोई पब्लिकली इन्फॉर्मेशन भी जो है इस हवाले से उन्होंने नहीं दी है। लेकिन अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो ये वाकई में एक सीरियस ब्रीच है। ऑब्वियसली सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी किस्म का वेपन प्रोग्राम नहीं है या रिएक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन 19,000 फाइल्स जो हैं जिनमें ब्लूप्रिंट, सप्लायर लिस्ट, एक्सेस इन्फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का इसको सीरियस ब्रीच कहना, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत अहम हैं। और ये सिर्फ इस कुदानकलम के इस स्पेसिफिक इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहली बार भी नहीं है कि कुदानकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ब्रीच हुआ है। और अगर आप थोड़ी-सी हिस्ट्री देखें तो ऐसा लगता है कि इंडिया का एक तरह का डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है उनकी न्यूक्लियर मटीरियल में जो सिक्योरिटी फेलियर्स हैं, उनको आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं या उनको ईज़िली जो है ब्रीच किया जा चुका है। तो पिछले 30 सालों के अंदर जो है 25 प्लस डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स जो हैं मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है कुछ के अंदर यूरेनियम जो है चुराया जा चुका है। यूरेनियम की चोरी के हवाले से जो है बहुत से इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हुए हैं। तो ये वाक़ई में जो है बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। अब इसको इंडिया किस तरह से डील करती है या इस पे किस किस्म के एक्शंस लिए जाते हैं, इसका हमें वक्त के साथ ही पता लगेगा। बट लेट मी नो आपके सवाल से क्या ख्यालात हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। Goodbye.